नमस्कार, मैं हूं मयूरी का और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामीडी की जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। जिन आरोपियों की पहचान हुई है वे कौन हैं, उनकी हत्या में क्या भूमिका है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। इधर राजस्थान समेत 5 राज्यों यूपी, हरियाणा, पंजाब और एमपी में घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाशी चल रही है। वहीं इस हत्याकांड के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज बुधवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने राजस्थान बंद का ऐलान किया है। जयपुर में व्यापारिक संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। जयपुर शहर में चलने वाली लो फ्लोर बसों का संचालन बंद करवा दिया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर में भी समर्थकों ने बंद की चेतावनी दी है। मंगलवार को चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और राजसमंद में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। निजी स्कूलों ने भी बंद को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी में भोपाल से लेकर दिल्ली तक हर स्तर पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में मंगलवार देर रात तक प्रधानमंत्री आवास पर चली बैठक में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम फेस को लेकर विचार विमर्श किया गया। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक भेजने का फैसला किया है। इनकी नियुक्ति आज बुधवार को हो सकती है। ये पर्यवेक्षक संबंधित राज्यों में जाकर नवनिर्वाचित विधायकों से रायशुमारी करेंगे। इसके बाद सीएम पद के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। ये सूची केंद्रीय आलाकमान को सौंपी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम चुनने के लिए दिल्ली में भाजपा की बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम कैंडिडेट शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा और सीपी जोशी के समर्थक उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय और रामविचार नेताम का नाम है। रेणुका को सीएम बनाने के लिए समर्थक हवन पूजन तक कर रहे हैं। उधर एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो कभी भी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, बस भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान आज हो सकता है। इसको लेकर देर रात भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। हालांकि इस बैठक में क्या बात हुई, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। इसी के बाद तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान होगा। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आंध्र प्रदेश तट से टकराकर उत्तर की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना पहुंचते ही साइक्लोन कमजोर पड़ गया। 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे तूफान ने बापटला में निल्लोर मच्छीपट्टनम के बीच लैंडफॉल किया था। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश हुई। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ। आंध्र प्रदेश के सीएम ऑफिस की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मिचोंग के चलते 194 गांव और 2 शहरों के लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए। वहीं 25 गांवों में बाढ़ आई। तमिलनाडु में तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हो गई। चेन्नई शहर पानी में डूब गया, जिसके कारण 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम एम के स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 5060 करोड़ रुपए की राहत की मांग की है। आप उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर किसी भी कला से जुड़कर बढ़ती उम्र को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस बात को सार्थक किया है वडोदरा की 70+ एज की महिलाओं ने। अपने हाथों से विविध आर्ट पीस बनाकर आयोजन करने जा रही हैं आकार एग्जीबिशन। इस अनोखी प्रदर्शनी में इन महिलाओं की हैंडमेड वस्तुएं करेगी आपका इंतजार। सेव द डेट्स फॉर आकार एग्जीबिशन 10th and 11th December 10 AM to 8 PM त्रिशा आर्ट गैलरी, जेतलपुर रोड, वडोदरा। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office.
Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद में बताया है कि हमास ने जो बंधक छोड़े उन्हें रिहाई से पहले ड्रग्स दिए गए थे। दरअसल हमास दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि सभी बंधक स्वस्थ और बहुत खुश हैं। इसकी वजह ये थी कि कैद में इनको खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया गया था। अफसरों ने आगे कहा, कई बंधक गहरे सदमे या ट्रॉमे में हैं और इन्हें इससे निकालना मुश्किल काम है। वहीं अमेरिका ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो उन कट्टरपंथी इजरायलियों को वीजा नहीं देगा जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल करीब 1 महीने पहले अमेरिका ने इजरायलियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके तहत पहले से ही अमेरिकी वीजा ले चुके कट्टरपंथियों के वीजा को खारिज कर दिया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। चर्चा के दौरान डीएम के सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने की है जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण राज्यों में बीजेपी को घुसने नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है कि भाजपा गवर्नर के जरिए शासन करने के लिए दक्षिण राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दे, जैसे कश्मीर को बनाया है। डीएम के नेता सेंथिल के गौमूत्र राज्य वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि यह सनातनी परंपरा का अनादर है, देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि डीएमके के बयान से उनकी पार्टी सहमत नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म और गौमाता में भी विश्वास रखती है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने मात्र 4 दिनों में ग्लोबली 425 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले सोमवार को 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। उसने शाहरुख खान की जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जवान ने अपने फर्स्ट मंडे पर 32 करोड़ रुपए कमाए थे। रणबीर ने अपने 16 साल के करियर में कुल 20 फिल्में की हैं, जिनमें से 11 फिल्में फ्लॉप और 9 फिल्में हिट रहीं। करियर के लिहाज से रणबीर के लिए एनिमल काफी अहम है। इस फिल्म ने रणवीर की अपनी कई फिल्मों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ रुपए और संजू ने 350 करोड़ रुपए कमाए थे। अब यह फिल्म 5वें दिन की ब्रह्मास्त्र के टोटल कलेक्शन 431 करोड़ को क्रॉस कर लेगी। इसके साथ ही यह रणबीर के करियर की सबसे हिट फिल्म बन जाएगी। अक्षय कुमार ने साबित कर दिया है कि वो अपनी बात के पक्के इंसान है। जैसा कि उन्होंने अपने फैंस से वादा किया था कि वो एक पान मसाला ब्रांड से नहीं जुड़ेंगे, उन्होंने अपना वादा निभाया और अब उनका चेहरा ब्रांड के सभी एड से हटा दिया गया है। अब ब्रांड पर केवल शाहरुख और अजय देवगन का ही चेहरा दिखाई देगा। बता दें कि 2022 में अक्षय जब इन पान मसाला ब्रांड के साथ जुड़े थे तो उनकी काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि अक्षय हमेशा सभी को फिटनेस के लिए जागरूक करने का कार्य करते हैं। अचानक पान मसाले के एड में अक्षय को देख सभी को हैरानी हो गई थी, लेकिन अब अक्षय ने अपना वादा पूरा कर दिया है।
वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. सेंट्रल अमेरिकी देश होंडुरास में मंगलवार को एक बस पुल से टकराकर नदी में गिर गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हैं। विदेशी न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक बस में लगभग 60 लोग सवार थे। यह हादसा होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा से लगभग 41 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 10 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। 2 लोगों ने तेगुसिगाल्पा के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया है। होंडुरास के राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो ने घटना को लेकर देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मीटिंग के लिए चर्चा का नेतृत्व करेंगे और 8 दिसंबर की सुबह 10 बजे मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी देंगे। आरबीआई इस मीटिंग में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला ले सकता है। आरबीआई ने अक्टूबर में लगातार चौथी बार ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा था। आखिरी बार उसने फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% की थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों होते हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत है, जबकि शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं। शेयर बाजार ने आज यानी बुधवार 6 दिसंबर को फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया है, तो वहीं निफ्टी ने भी 20,958.65 का स्तर छुआ। ये लगातार तीसरा दिन है जब शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी ने नया हाई बनाया। वहीं आज 238 पॉइंट बढ़कर 69,534 के स्तर पर खुला। निफ्टी में भी 105 अंक की तेजी रही। यह 20,950 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी और सिर्फ 1 में गिरावट मिल रही है। आज ऑटो और मेटल शेयर्स में बढ़त है।